हेलो दोस्तों, आइए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कम्युनिस्ट कंट्री किसे कहते हैं, यानी साम्यवादी देश क्या होता है और इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, सरकार में कौन रोल करता है और जनता को क्या सुविधाएं दी जाती है। आइए मैं आपको विस्तार से समझा दूं। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री यानी साम्यवादी देश, कम्युनिस्ट जिसका हिंदी वर्जन साम्यवादी देश, कम्युनिस्ट कंट्री यानी साम्यवादी देश। तो साम्यवादी देश वह शासन व्यवस्था है जहां सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुसार शासन चलाती है, समाज में आर्थिक तथा सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि थ्योक्रेटिक डिक्टेटरशिप यानी धर्मतांत्रिक तानाशाही में क्या होता है, वहां हर एक चीज रिलीजन्स के हिसाब से चलता है, यानी कि धार्मिक हिसाब से चलता है, धर्म के हिसाब से। कल मैंने बताया था ना कि वहां ईरान के बारे में और भी दीगर देशों के बारे में बताया था कि वहां धर्म के हिसाब से चलता है, लेकिन इसमें वो नहीं है। यहाँ कम्युनिस्ट, यहाँ साम्यवादी, सेक्युलरिज्म जिसको बोलते हैं, साम्यवादी के हिसाब से हर एक चीज चलता है। तो साम्यवादी वह शासन व्यवस्था है जहां सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा यानी सबका एक लेवल, अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, जेवस हो, कोई सी भी रिलीजन का हो या कोई भी कास्ट का हो, वहां एक विचारधारा चलता है। और वहां ये रिलीजन्स, हमारे देश में भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है आप सबको पता है, कांग्रेस, बीजेपी, तो हिंदू, मुस्लिम। लेकिन ये साम्यवादी में वैसा नहीं होता, वहां रिलीजन्स, कास्ट ये सब को छोड़कर सिर्फ आर्थिक व्यवस्था पे ध्यान दिया जाता है, उद्योगों पे ध्यान दिया जाता है, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। और ये सब करती कौन है? सरकार। वहां की सरकार ही इस चीज पे फोकस ज्यादा करता है। जैसे इस विचारधारा के अनुसार उत्पादन के साधनों पर, जैसे कारखाना, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल कंपनीज, इस विचारधारों पर निजी व्यक्ति के बजाय, यानी हमारे देश में जैसे अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये सब एक निजी व्यक्ति का बनाया हुआ है। लेकिन ये कम्युनिस्ट विचारधारा में क्या है, निजी व्यक्ति के बजाय खुद सरकार इस पे ध्यान देती है और सरकार इसको बढ़ावा देती है, फंडिंग करती है, और निजी व्यक्ति के बजाय समाज नियंत्रण या राज्य नियंत्रण होता है। यानी खुद सरकार इस पे बढ़ावा देती है निजी व्यक्ति को काम, उद्योग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के दिनों में, आइए मैं बता दूं, सबसे पहला है चाइना। सबसे पहला चाइना, जहां का कम्युनिस्ट पार्टी कौन सा है?